ततः शंखाश्च भेजश्च पणवानक गोमुखाः सहस्रैभाव्यन्यन्त स शब्दस्तु मोकलभवत। तापरे शंख भेरी ढोल मृदंग सिंघा इत्यादि वाद्य एका संगे बाजी उठिला। सेगुड़िकर से शब्द अति भयंकर थिला। ततः शंखाश्च भेजश्च पणवानकः गोमुखाः। यद्यपि भीष्म महाभाग युद्ध आरंभर घोषणा करने शंखनाद करनथिले, बरं दुर्योधन को प्रसन्न करने शंखनाद करथिले, तथापि कौरव सेना यह युद्धर घोषणा भावी बुझिनेले। तेणु भीष्मक शंख बाजिबा जाणी कौरव सेनार शंख आदि समस्त वाद्य एका बेले बाजी उठिला। शंख समुद्र उत्पन्न हुए। यह ठाकुरक सेवा और पूजारे आरती रे व्यवहार करा जाए। मांगलिक कार्य तथा युद्ध आरंभ में फुंका जाए। नागरा को भेरी कहती। यही नागरा लुहारे तैयारी होइताए एवं महिषी चमड़ारे छा जाइथाए। यह काठबाड़ी रे बजा जाए। यह मंदिर रे और राजा मानकर किल्ला रे रखा जाइथाए। विशेष रूपे यही उत्सव और मांगलिक कार्य रे बजा जाए। राजदरबार रे यह प्रत्यह बजा हुए। ढोल को पणव कहती। यह लुहा और काठरे निर्मित एक छेली चमड़ारे छाया जाइथाए। हाथ में काठी साहाय्य यह बजाती। देखा ढोल किपरि होइथाए मध्य ढोलकी ठारू आकार रे बड़। कार्य आरंभ में पणवाद्य बजाइबा गणपति पूजा सदृश शुभ मना करा जाए। मृदंगर नाम आनक। यह पखाउज मध्य कहती। यह देखा काठ तैयारी ढोल किपरि माटी रे तैयारी एवं एथिरे चमड़ा छा जाइथाए। यह हाथ में बजाती। गोमुख को सिंगा कहती। यह आकृति रे साप भली बंका एवं यार मुख गोमुख परी यह फुंकी बजा जाए। कौरव सेना का बहुत उत्साह थिला। सेथिपाई पितामह भीष्मक शंख बाजिया मात्रे कौरव सेनार समस्त वाद्य अनायास एक संगरे बाजी उठिला। सेगुड़िक बाजिबार विलंब हैला नहीं कि बजाइबाकू परिश्रम मध्य हैला नहीं। स शब्दस्तु मूलभवत। विभिन्न विभाग और मंडली रे छिड़ा होइथिबा कौरव सेनार शंखादि वाद्यर शब्द अति भयंकर थिला। अर्थात सेगुड़िक शब्द अति जोर से प्रतिध्वनित हेबाकू लागिला। एही अध्याय आरंभ में धृतराष्ट्र संजय को पचारिले जे युद्ध क्षेत्र में मोर और पांडुपुत्र माने कौन कले। एणु संजय द्वितीय श्लोक 13 श्लोक पर्यंत धृतराष्ट्र पुत्र माने कौन कले यार उत्तर देले। वर्तमान निम्न श्लोक पांडु मानक पुत्र माने कौन कले यार उत्तर दौरान।